स्टूडेंट्स वेलकम बैक। तो आज हमें आगे पढ़ना है क्लास 12 केमिस्ट्री में। हमने जो लास्ट एंड किया था वो एंड किया था ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ होते हैं और टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ होते हैं। हमें जो आज आगे टॉपिक पढ़ना है उस टॉपिक का नाम है रेडियस रेशियो। आज हम स्ट्रक्चर्स भी पढ़ेंगे सारे, ठीक है। और रेडियस रेशियो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मतलब स्ट्रक्चर डिटरमिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल रेडियस रेशियो प्ले करता है। मतलब इसके हेल्प से आप इजीली बता सकते हो कि कैसा वहां पर स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तो रेडियस रेशियो का मतलब क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ कैटायन रेडियस एंड एनायन रेडियस। रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनायन। कैसे भाई? एक आयन की रेडियस तो होते ही, अगर आपके पास सोडियम क्लोराइड है तो रेडियस ऑफ सोडियम आयन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ क्लोरीन, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव लिख देते सो दैट आप समझ जाओ ये कैटायन है और ये एनायन है, तो ये आपको क्या देगा? रेडियस रेशियो, ठीक है। हमारे पास टोटल 4 केसेस है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट केस से, ठीक है। पहला केस क्या है? अगर आपका ये डिवीजन करने के बाद टर्म आ जाती है, डिवीजन करने के बाद आपकी टर्म आती है, यानी आपकी जो वैल्यू है इसकी वैल्यू घूमती है 0.151 से 0.225 तक, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा? वहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर मिलेगा 3, ठीक है। अगर यही वैल्यू आपकी घूमती है 0.225 से 0.414 तक, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा टेट्राहेड्रल और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना मिलेगा? 4। और अगर आपकी वैल्यू 0.414 से 0.732 तक घूमती है तो आपको जो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर मिलेगा वो मिलेगा 6। और अगर आपकी वैल्यू 0.732 से बड़ी है और 1 तक घूमती है, यानी इसके बीच में लाई करती है, तो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर मिलेगा 8। तो ये हमारे हो गए कोऑर्डिनेशन नंबर्स की वैल्यू, ठीक है। तो रेंज दे रखी है यहाँ पर। अगर इसके बीच में जैसे भी इसको डिवाइड कर दिया, आपकी वैल्यू आ रही है 0.432, तो 0.432 किस रीजन में लाई करता है? इस रीजन में। तो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर, जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना रहने वाला है? 6, ठीक है। ये 3 होता है बेटा स्क्वायर प्लैनर, ठीक है। स्क्वायर प्लैनर स्ट्रक्चर, ठीक है। 4 में होता है टेट्राहेड्रल, दिस इज फॉर टेट्राहेड्रल। 6 होता है ऑक्टाहेड्रल, अगर ऑक्टाहेड्रल मिल जाए। एंड 8 वाले के लिए होता है बेटा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, दैट इज BCC, ठीक है। तो बॉडी सेंटर्ड मिल जाता है आपको। तो 0.151 के बीच कोऑर्डिनेशन नंबर 3 स्क्वायर प्लैनर, 0.225 से 414 टेट्राहेड्रल। याद कैसे रखें? याद करने का क्या ट्रिक है? देखो, जो टेट्राहेड्रल होता है उसमें जनरली टेट्राहेड्रल में जो आपका एटम होता है, टेट्राहेड्रल अगर कहीं वॉइड प्रेजेंट है तो उसमें कौन सा एटम जा सकता है, उसके लिए ये रिलेशन बनता है। ये होते हैं आसपास के एटम्स और ये होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड में मैक्सिमम जिस रेडियस का स्फीयर बैठ सकता है। और ये होता है टेट्राहेड्रल के लिए, और ऑक्टाहेड्रल के लिए होता है 0.414 R। ये हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं टेट्राहेड्रल के लिए। तो आप एक चीज नोटिस करो, 225 ये है, 225 यहाँ है और इन दोनों के बीच में लाई करा तो टेट्राहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल के मिनिमम ये वाला पॉइंट होना चाहिए, इससे ऊपर हो तो चलेगा, इसलिए ऑक्टाहेड्रल में ये मिल रहा है। और टेट्राहेड्रल में मिनिमम ये पॉइंट होना चाहिए, इससे ऊपर हो तो चलेगा, बट कहां तक? ऑक्टाहेड्रल की लिमिट तक। तो 0.225 इसको लिमिट करता है, टेट्राहेड्रल को लिमिट करता है ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल को लिमिट करता है 0.732 और 0.732 तो जाएगा ही बनता, ठीक है। तो ये आपका रेडियस रेशियो हो गया, ठीक है, फॉर डिटरमिनेशन ऑफ ज्योमेट्री ऑफ द क्रिस्टल लैटिस। जो क्रिस्टल लैटिस आपका बना है, चाहे आयन से बना हो, चाहे आपका एटम से बना हो, किसी भी तरीके से बना हो, उसके लिए आप रेडियस रेशियो इस तरीके से सीधा कैलकुलेट कर सकते हो। इसके ऊपर हमने काफी सारा क्वेश्चन भी किए हैं लाइव वीडियोस में, तो आप उनको भी जाके देख सकते हो, ठीक है। बाकी एनसीईआरटी भी सॉल्व कर रहे हैं साथ साथ, तो वो भी आप जाके देखो, सो दैट कि आपको ज्यादा क्लियर आइडिया हो। बिना क्वेश्चन करे आपको ये आइडिया नहीं होगा, ठीक है। तो ये रेडियस रेशियो का था। नेक्स्ट पॉइंट आता है डेंसिटी।
डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। इजी फॉर्मूला है भाई, अगर डेंसिटी निकालनी है यूनिट सेल की, डेंसिटी को दिखाते हैं रो से, क्या आता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। सिंपल, ठीक है भाई। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल अगर क्यूबिक है तो एक क्यूब रख देना, अगर एचसीपी है तो अलग जाएगा, ठीक है। जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या मिलेगा, एक क्यूब। अब मास ऑफ यूनिट सेल किस पे डिपेंड करता है भाई, यूनिट सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, उसको दिखा दिया आपने जेड से, मल्टीप्लाई किया मोलर मास डिवाइडेड बाय एन नॉट। कैसे, जेड इनटू मास ऑफ ईच एटम। हर एटम का मास निकालने के लिए आपने क्या किया, सिंपली मास ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो ये हम जानते हैं, तो आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। इस पे भी डायरेक्ट आपसे क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। इजी क्वेश्चंस है, ये भी न्यूमेरिकल हमने लाइव वीडियोस में किए हुए हैं। लाइव वीडियोस आप देख सकते हो जहां पर हमने कौन कौन से टॉपिक पे कर रखे हैं, ठीक है। बाकी शॉर्ट वीडियोस भी बना रहे हैं, सॉलिड पे शॉर्ट वीडियो बनी है अभी और थोड़ी सी बनेगी, सो दैट कि आपका क्विक रिवीजन भी हो जाए और इन टॉपिक के क्वेश्चन भी हो जाए, ताकि ये वीडियोस जो चल रही है वीडियो सीरीज वो लंबी ना हो, आपको सिर्फ थ्योरेटिकल कांसेप्ट्स का यहां से क्लियरिफिकेशन मिल जाए और फिर आप उसके बाद सिर्फ वैल्यूज का खेल हो जाए, सिर्फ आपको समझना पड़ेगा। ये आपका रेडियस रेशियो था, ठीक है, और ये आपकी यूनिट सेल। नेक्स्ट अब जो पॉइंट है हमारा डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल वाला पॉइंट, फॉर्मूला याद रखना है, जस्ट आपको इसी का यूज करना है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो आता है स्ट्रक्चर, ठीक है। हमें आज 4 स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं मेन। फर्स्ट है आपके पास स्ट्रक्चर आपका सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड का रेडियस रेशियो लाई करता है इस रीजन में, ठीक है। इस रीजन में लाई करता है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना जाएगा, 8, ठीक है। प्लस में इसका स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो 1:1 है, पहली बात। दूसरी बात, इसका स्ट्रक्चर कैसे होने वाला है, बीसीसी यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। कहने का मतलब है क्लोरीन जो है, क्लोरीन कहां पर प्रेजेंट होगा, कॉर्नर्स पर। ध्यान रखना एनायंस बड़े होते हैं तो जनरली दे ऑक्यूपाई मेन लैटिस साइड्स, सो दे विल ऑक्यूपाई मेन लैटिस साइड एंड your cesium is present at the center. Here is your cesium present and coordination will become, sorry, coordination number will become 8, ठीक है। रेशियो का अगर आपको पता लगाना है तो वैसे भी पता लगा सकते हो, ठीक है। ये 1 कोऑर्डिनेशन नंबर, ये 8 आ रहा है, कैसे आ रहा है भाई, ये जो सीजियम है ये यहाँ पर 8 क्लोरीन से घिरा हुआ है, ठीक है। सिमिलरली ये जो क्लोरीन होगा ना तो यहाँ पर आपके 8 क्यूब बनेंगे और 8 क्यूब के, एक तो इससे कनेक्ट हो गया, एक इसके वाले यहाँ से, एक इसके साइड वाले से, एक इसके साइड वाले से, एक इसके साइड वाले से, तो 1 2 3 4 5 और 6 7 8 ऊपर वालों से भी क्या होगा, वो घिरा हुआ होगा। यानी एक क्यूब यहाँ बनाओगे, इसके सेंटर वालों से इसका अटैचमेंट है, एक इसके इस तरफ बनाओगे, एक उसके साथ अटैचमेंट आ गया, एक इसके इस तरफ खींच के बनाओगे, ठीक है, एक उसके साथ अटैचमेंट आ गया, तो 1 2 3 4 इधर और 4 ऊपर वालों से घिरा होगा। तो ये हर क्लोरीन इसी तरीके से 8 से कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है फिर से समझा, तो ये सीजियम है भाई, ये जो सीजियम है एक इसका बॉडी सेंटर से कनेक्टेड है, ये इसके साइड वाले क्यूब का भी बॉडी, जो साइड वाला क्यूब है उसका भी कॉर्नर वाला पॉइंट है तो उससे भी घिरा हुआ है। आपको पता होगा कि जो कॉर्नर वाला एटम है वो 8 क्यूब से शेयर है। अगर 8 क्यूब से शेयर है तो 8 के 8 क्यूब के जो बॉडी सेंटर्ड में आपका सीजियम या क्लोरीन एटम प्रेजेंट है, क्योंकि हमने यहाँ पर बताया है सीजियम कहाँ प्रेजेंट है, बॉडी के सेंटर पे, ठीक है, बॉडी सेंटर में प्रेजेंट है। तो जो क्लोरीन है वो एक 8 कॉर्नर वाला है, 8 क्यूब से घिरा हुआ है और वो 8 के 8 क्यूब के जो सीजियम है उनके साथ लिंक बना सकता है, क्योंकि ये इसका इस वाले का दिखा है, इस क्यूब का दिखा है तो इसके साथ लिंक बनाएगा, इसके साइड वाले क्यूब के साथ भी बनाएगा, कॉर्नर वाला है सेंटर के साथ बनाएगा, इसके साइड वाले के साथ, तो टोटल ये 8 क्यूब से सराउंडिंग है, तो ये 8 के साथ अपना बॉन्ड बनाएगा, यानी काइंड ऑफ उससे कोऑर्डिनेट करेगा, ठीक है। और कोऑर्डिनेट करेगा तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना हो जाएगा, 8। सीजियम का तो इजीली पता लग जाता है, क्लोरीन के लिए दिमाग में रखना 8 से शेयर है तो 8 के 8 के सेंटर के साथ एक कनेक्टेड दिखेगा आपको।
ठीक है, तो ये था सीजियम क्लोराइड के लिए आपका स्ट्रक्चर और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आता है। नेक्स्ट है आपका रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर भी कहते हैं इसे हम सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड जो होता है उसमें क्या होता है, गर्मी ज्यादा बच्चों आजकल थोड़ा सा ध्यान रखो, पर वही कोई बात नहीं, पढ़ाना जरूरी है। सोडियम क्लोराइड जो है, तो सोडियम क्लोराइड जो है उसका रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर होता है, हमेशा ध्यान रखना, जैसे ही टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वर्ड प्ले में आ गए स्ट्रक्चर थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। तो सोडियम क्लोराइड कैसे प्रेजेंट है, बड़ा इजी है भाई, क्लोरीन साइज में बड़ा है, इसका स्ट्रक्चर होता है FCC टाइप का और CCP भी कह सकते हैं। ठीक है, FCC या फिर CCP टाइप का। इसमें जो सोडियम होता है दे विल ऑक्यूपाई ऑल ऑक्टाहेड्रल साइड्स, सारी ऑक्टाहेड्रल साइड्स को ऑक्यूपाई करेंगे, एंड क्लोरीन विल ऑक्यूपाई मेन साइड्स, मेन लैटिस साइड्स को ये ऑक्यूपाई कर लेगा। कैसे ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है, समझने के लिए हम जरा मार्कर्स आज चेंज करने पड़ेंगे काफी। ठीक है, होप सो आपको दिखे, मैं कोशिश करूंगा जितने ज़्यादा डिफरेंट कलर्स मेरे पास प्रेजेंट है मार्कर के उतने यूज़ करके आपको समझा सकोगे। ठीक है, बाकी थोड़ा बहुत डेटा मैनेज कर लेना। ये आपके पास एक तरीके का पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो इसमें क्या है कि कॉर्नर जो मेन लैटिस साइड्स है वो कौन सी होंगी, एक तो कॉर्नर तो होंगी, ये क्लोरीन की अभी हम पोजीशन दिखा रहे हैं आपको, ये क्लोरीन पर जाएगा। ठीक है, और FCC है तो सारे फेसिस पे भी प्रेजेंट होगा, दैट मींस फेसिस पे भी प्रेजेंट। ठीक है, फेसिस पे प्रेजेंट है, हर फेस पे बनाना है आपको। ठीक है, बनाना मुश्किल नहीं है, समझना इजी है, बट आप बस कोशिश करो, हर फेस पे प्रेजेंट है। अब आपको पता है, मैंने बताया था क्यूब में ऑक्टाहेड्रल पोजीशंस पे, ऑक्टाहेड्रल पोजीशंस कहां होती है, एजेस पे होती है, एजेस एज वेल एज एट द सेंटर। ठीक है, एजेस प्लस सेंटर, एक सेंटर को एच, ये एच, ये ग्रीन जो दिखा रहा हूं मैं ये सोडियम, होप सो आपको ग्रीन ही दिख रहा हो, तो ये क्या प्रेजेंट है आपका सोडियम, 12 की 12 एजेस पे, एज सेंटर पे। याद है मैंने ECC पढ़ाया था आपको, तो ECC वाला पॉइंट यहाँ यूज हो रहा है। ठीक है, सो लाइक दिस पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, ये थोड़े से ओवरलैप होते दिख रहे हैं, ओवरलैपिंग अलाउड नहीं है यहाँ पर, एक दूसरे के घर में कोई नहीं हो सकता भाई। ठीक है, और कोई सी एज रह गई क्या, नहीं सारी ये रह गई आपकी ये वाली। ठीक है, तो 4 4 8 4 12 12 एजेस पे प्रेजेंट है। अब इसको आपकी बुक में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना, कैसे, सिर्फ इनको लिंक कर दिया, ये लो लिंक हो गया, ये सेंटर वाले इधर लिंक हो गया, सेंटर टू सेंटर लिंक हो गया, सेंटर टू सेंटर, थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाएगी बेटा, सेंटर टू सेंटर, और एक मैंने बनाया नहीं, दैट इज एट द, कहना चाहते होगे पर क्या करें बेटा, वीडियो म्यूट है, यानी सिर्फ मैं ही बोल सकता हूँ। तो ये सेंटर टू सेंटर, ये आपका सेंटर टू सेंटर, ये सेंटर टू सेंटर। ठीक है, एंड दिस वन इज आल्सो सेंटर टू सेंटर, और इस तरफ से भी ये आती हुई यहाँ से निकल जाएगी यहाँ पर, और ये। ठीक है, ब्यूटीफुल लग रही है, ऐसा लग तो रही है, तो उम्मीद तो है मुझे कि आपको समझ में आना चाहिए ये पॉइंट भी। ठीक है, अब अगर कोई पॉइंट रह गया हो टच करना, तो मेरे को लगता तो नहीं है रह गया, अच्छा लग रहा है डायग्राम, यस थैंक्स फॉर दैट बनाया जैसे भी लग रहा हो, बट ये देख लो आपका इस तरीके का डायग्राम प्रेजेंट होता है। अब बस उसको आप थोड़ा मिला देते हो तो कुछ चीजें चेंज हो जाती है। अब हर सोडियम और हर क्लोरीन 6 से घिरे होते हैं, कैसे, अगर अभी एक लाइन मिलानी हमारी रह गई, कौन सी, सेंटर टू सेंटर, है ना। अब आप एक बार देखो, किसी भी एक को पकड़ लो, मान लो ये पॉइंट है,
ठीक है, तो ये हमारी लाइंस थी। अब मैं अगर इस वाले एटम को देखूं, ये सेंटर में जो बैठा हुआ है, ठीक है, अगर इस सेंटर वाले एटम को देखो तो क्या दिख रहा है, कितनों से घिरा हुआ है? ये आपका क्या था, सोडियम। ग्रीन वाले क्या है आपके, दे आर सोडियम एंड दे आर क्लोरीन, ठीक है। सो ब्लैक वाले क्लोरीन है, समझ में ज्यादा आ जाएंगे अभी। ठीक, ये आपके ब्लैक वाले क्या प्रेजेंट है, क्लोरीन। तो अब आपको क्लियर ज्यादा विजिबिलिटी होगी और इनके लिए, ठीक है। अब थोड़ा ठीक लग रहा है आपको, समझने में भी इजी हो जाएगा थोड़ा सा। तो ये आपके क्या है कि ये जो डार्क वाले, सॉरी ब्लैक वाले क्लोरीन है और वैसे सोडियम है। तो सोडियम कहाँ प्रेजेंट है, सारी की सारी ऑक्टाहेड्रल साइड्स पर सोडियम प्रेजेंट है, और जो आपका क्लोरीन है वो मेन साइड से प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर मैं इस क्लोरीन सोडियम को ऑब्जर्व करूं तो कितना से गिरा है, 2 3 4 5 6। तो एक सोडियम कितने से गिरा है, 6 से। अच्छा, सिर्फ सोडियम के साथ ही हो रहा है, नहीं, क्लोरीन के साथ भी ऐसा है। कैसे, अगर मैं इस क्लोरीन को एनालाइज करूं, ये वाला क्लोरीन, तो 1 2 3 4 5, और जब ये इस तरफ क्रिस्टल बढ़ाओगे तो छठा उसके साथ ज्वाइंट होगा, ठीक है। तो यानी दोनों ही 6 6 से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 6, सोडियम 6 क्लोरीन 6। फॉर्मूला में देखो भाई, अगर आपको पता है FCC में कितने बनते हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, 4, दैट मींस 4 इफेक्टिव नंबर ऑफ क्लोरीन इज प्रेजेंट। एंड अगर आप एज वाला निकालोगे सेंटर के साथ मिला के, तो एज देती है आपको, देखो एज कितनी है, 12, 4 से शेयर्ड है तो 4 3 12, प्लस में एक आपका कहाँ है, सेंटर पे, तो 3 + 1 4, दैट मींस 4 सोडियम 4 क्लोरीन, रेशियो निकालोगे NaCl बनेगा। क्लियर हो गया। तो ये आपका फॉर्मूला बनता है किसके लिए, सोडियम क्लोराइड, दैट इज रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। अब हमारे पास 2 और फॉर्मूले हैं समझने के लिए, 3 और है सॉरी, तो 2 फॉर्मूले और पहले अभी 2 देखते हैं स्ट्रक्चर। होप सो आपको स्ट्रक्चर समझ में आया हो। कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लो। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर है आपके पास जिंक ब्लेड, दैट इज जिंक सल्फाइड का स्ट्रक्चर है, और जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर याद करना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा, मैं डरा नहीं रहा, बट यस स्ट्रक्चर याद करना थोड़ा सा हल्का टफ है। ये नहीं है कि याद ही नहीं होगा, बट ये ट्रिक, यहाँ से ट्रिक काम करेगी आपकी। अगर वो ट्रिक आपको समझ में आ गई तो बढ़िया है, और नहीं समझ में आई तब फिर से समझो, भाग नहीं सकते। अब ध्यान देखो ध्यान से। अब मैं अगर टेट्राहेड्रल वर्ड्स बनाऊं, क्या बनाने मुझे, टेट्राहेड्रल वर्ड्स। भाई जो जिंक है, जो सल्फाइड है, इसका स्ट्रक्चर भी CCP है, जिंक सल्फाइड का, और CCP स्ट्रक्चर या FCC स्ट्रक्चर है। इस पूरे FCC में मेन लैटिस साइड पर कौन बैठा है, जाके सल्फर। सल्फर कहाँ बैठा है, मेन लैटिस साइड पर। मेन से पहले हम जिंक को ड्रॉ करेंगे, जो कि टेट्राहेड्रल साइड्स पर बैठा है। कहाँ बैठा है, टेट्राहेड्रल साइड्स पर बैठा है, ठीक है। ब्लैक से लिख देता हूँ, नहीं दिख रहा होगा आपको तो। टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल सारी की सारी नहीं, सिर्फ 4, और वो भी 4 कौन सी, 1/4 ऑफ लेंथ ऑफ द डायगोनल। अब डायगोनल कैसे बना सकते हैं हम सब, एक डायगोनल हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, एक डायगोनल हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, एक डायगोनल हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, और एक डायगोनल आपको देखने में प्रॉब्लम होगी, शायद ऐसे ड्रॉ, ठीक है। सो दिस इज योर 4th डायगोनल। तो आप अगर देखो तो हमारे पास ये 4 डायगोनल है, ठीक है, टोटल। तो ये हो गया हमारे 4 डायगोनल। इन डायगोनल को बाद में मिटा लेंगे। अब जिंक कहाँ प्रेजेंट है, जिंक की प्रेजेंस मैं आपको दिखाता हूँ। 1/4 अपने दिमाग में उठा, क्रिस क्रॉस प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट इन क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस मतलब इन दोनों में प्रेजेंट है, इस पे और इस पे, तो फिर इसके अपोजिट वाले में। कैसे अपोजिट, इसका मान लो 1/4 ले लिया आपने,
इस पूरे डायगोनल का 1/4 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर जेंट होगा आपका एक जिंक, ठीक है। इसी के सामने वाला दैट इज ये, इसके साथ इसका क्रिस क्रॉस ये बनेगा, इसका 1/4 मान लो, यानी समथिंग यहाँ पर जेंट, ठीक है। अब इसका अपोजिट मान लो ये इधर, भाई ऊपर अगर ऐसे बना है तो नीचे उल्टा, ऊपर ऐसे रेशो बन रहा है ना, इस रेशो को देखो, आमने सामने ऊपर बन रहा है, नीचे इसके अपोजिट में बनेगा, तो यहाँ से 1/4 काइंड ऑफ ये 1/4 है इसका, ऐसे इसका 1/4 समथिंग यहाँ कहीं लाई करेगा। तो these आर द पोजीशंस ऑफ जिंक, ठीक है। अब इसमें क्या है, ब्लू वाले किसको रिप्रेजेंट करते हैं, जिंक, ठीक है, दे आर रिप्रेजेंटिंग जिंक आयन। तो ये आपका जिंक इस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट। अब सल्फाइड क्या है, अब इनको मिटा रब कर दो, इसमें कोई काम नहीं इनका, जस्ट समझाने के लिए था, तो इसका हमें कुछ काम नहीं है, ठीक है, जस्ट रब देम, आप उन्हें मिटा दो, ठीक है। अगर आप बनाते हो तो इसको पेंसिल से बना लो, अदरवाइज आपकी चॉइस, आप इसे अपने मतलब एक काइंड ऑफ की एक तरीके से अंदाजा लगा के बना सकते हो, चॉइस आपकी, जस्ट मैंने आपको समझाया किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आपके दिमाग में ये रहे कि अरे हमसे नहीं बनेगा, सबसे बन जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है, गर्ल्स की तो वैसे भी ड्राइंग बहुत अच्छी होती है, सो दे आर गुड पेंटर्स एज वेल। तो ये पॉइंट हो गया आपका, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या होगा, जिंक का पॉइंट। अब पूरा स्ट्रक्चर लिखिए, कुछ नहीं करना, बस सल्फर 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 सल्फर, there is also sulfur present, sulfur 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 and FCC, as this is FCC, so sulfur sulfur sulfur, there is also sulfur present and here is also sulfur present। वाह, इजी बन गया। अब जस्ट इन्हें मिलाना है, मिलाने को तो आप कर ही लोगे, ठीक है, बट मेन जो था आपको सिर्फ इनकी पोजीशन डिटरमाइन करना जो मुश्किल था, वो काम हमने कर दिया। ये किसका स्ट्रक्चर है, जिंक ब्लेंड का। अब अगर मैं देखूं, ये फिर से वही वाला केस आ गया, एफसीसी के लिए अगर मैं निकालूं तो सल्फर कितने आए, 4, और जिंक लाई कर गए इनसाइड द बॉडी, ठीक है। सल्फर में एफसीसी के लिए एक सारा कंट्रीब्यूशन मिला के 4 आएंगे, क्योंकि दे आर प्रेजेंट एट द मेन लैटिस साइट्स। अब अगर मैं जिंक की बात करूं, जिंक अंदर प्रेजेंट है, उनका किसी और के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, तो 4 जिंक प्रेजेंट है, तो जिंक भी कितने हो गए, 4। तो रेशो क्या आ गया, जिंक रेशो सल्फर का रेशो भी सेम रहा, 1:1, ठीक है। ये इनके फॉर्मूले में आ गया। अब क्या है आपका जो पॉइंट है, वो ये है, जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा आपका, 4 आएगा। वो इससे पता लग रहा है, यहाँ पर टेट्रा, अगर जब इनका रेशो निकालोगे ना, तो कोई काइंड ऑफ इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो चला जाएगा आपका 4 का, ठीक है, यानी रेशो इसके बीच में टेट्राहेड्रल वाले के उसमें लाई कर जाएगा, ठीक है। तो देखो, जिसमें भी A:B टाइप के हैं, A:B टाइप के जो सोल्ट है, उनमें पता लगाना बड़ा इजी, कोई मुश्किल काम नहीं। अब देखो, इसी के बेसिस पर आपका नेक्स्ट स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर कौन सा, डायमंड का, बड़ा ही अजूबा स्ट्रक्चर है, बट बहुत इजी स्ट्रक्चर है। अगर आपको ये समझ में आ गया, जस्ट आपसे बोला गया है डायमंड का स्ट्रक्चर बनाओ, ओहो, अब क्या करें, कुछ नहीं करना, हर जगह कार्बन प्रेजेंट है, इसको रब करो, कार्बन, इसको रब करो, कार्बन, इसको रब करो, कार्बन बना दो, ठीक है, इसको रब करो, कार्बन, यानी कि हर जगह कार्बन प्रेजेंट है। 1/4 ऑफ लेंथ ऑफ द डायगोनल पे तो प्रेजेंट ही प्रेजेंट है, और बाकी मेन लैटिस साइड्स पे भी ये प्रेजेंट है। डायमंड का स्ट्रक्चर बिल्कुल जिंक ब्लेंड की तरह, सेम पॉइंट्स बहुत इजी है। तो हमने पढ़ लिया डायमंड A:B टाइप के पढ़ लिए। अगर अब आपका फ्लोराइड स्ट्रक्चर जो आता है, ये डायमंड तक होप्स आपको क्लियर हो गया हो। अगर आपका फ्लोराइड स्ट्रक्चर आता है, फ्लोराइड स्ट्रक्चर यानी कि CaF2, ठीक है, CaF2। तो कैल्शियम फ्लोराइड स्ट्रक्चर में जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन छोटा है कैल्शियम से काफी, तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, फ्लोरीन, आपका फ्लोरीन प्रेजेंट होता है सारी की सारी टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स पे। अभी तक तो हमने 2 ही टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स बनाए थे, 4 ही कवर कर रखे हैं। कौन कौन से भाई, चलो फिर से ओवरशैडो करते हैं। 1
और 1/4 पे 2 3 4, सिर्फ यही कर रखे। अब इसका 1/4 समथिंग यहाँ लाइन करेगा, ठीक है, और इसका बना लेते हैं, इसका 1/4 समथिंग यहाँ लाइन, ठीक है। आप डायगोनल खींचना और उनके 1/4 बना लेते हैं। इसका बना रखा है, इसका बना रखा है, इसका नहीं बना, इसका 1/4 समथिंग यहाँ लाइन करेगा। 1 2 3 4 5 6 7, एक और रहेगा 1 2 4 5 6 7 और 8। इसका अगर ऐसे बनाएंगे हम तो समथिंग काइंड ऑफ यहाँ लाइन करेंगे। तो ये जो ब्लू वाले they all are representing fluorine, they are fluorine and these are calcium, ठीक है। तो कैल्शियम फ्लोराइड का स्ट्रक्चर है, बड़ा इजी स्ट्रक्चर, इसमें ज्यादा कुछ मंत्र फूकने नहीं, बहुत इजी स्ट्रक्चर पड़ता है। अब इसमें क्या है, कुछ नहीं करना, जस्ट आपको कोऑर्डिनेशन नंबर का पता लगाना है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर से कैल्शियम के लिए बनेगा आपका कितना 8 और F के लिए बनेगा 4, इजी। ज्यादा फ्लोरीन परसेंट, फ्लोरीन कितने परसेंट है 8, तो कैल्शियम 8 से गिरा हुआ है। कैल्शियम कितने परसेंट है, आप अगर लैटिस फॉर्मूला याद रखो तो FCC से 4 है, तो फ्लोरीन के लिए 4 बनेगा। ट्रिक है, एक काइंड ऑफ ट्रिक है कि भाई FCC परसेंट है तो 4 होगा, तो 4 के लिए फ्लोरीन 4 से कनेक्टेड है और कैल्शियम 8 से कनेक्टेड है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा। तो ये आपका स्ट्रक्चर वाला पार्ट क्लियर हो गया। अगर आपको कोई डाउट हो, बाय मिस्टेक सब कुछ गलत हुआ हो तो देख लेना, मेरा काम है बताना आपको, ठीक है। बाकी और कोई डाउट हो तो आप हमसे नेक्स्ट वीडियो में या फिर इस वीडियो से पहले लाइव में आके मिल सकते हो। रोज लाइव होती है 8 से 10 मेरे चैनल, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।